मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की नई तस्वीर बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दी और अब राजस्थान में पार्टी ने जयंत चौधरी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकदल के साथ यही किया। कांग्रेस पार्टी घिर चुकी है क्योंकि उन्होंने दो बड़ी पार्टियों से उत्तर प्रदेश की दुश्मनी मोल ले ली। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ 2 सीटों पर भरतपुर और मालपुरा पर चुनाव लड़ने वाली रालोद पार्टी ने इस चुनाव में अभी तक सिर्फ 1 सीट दी है। कांग्रेस ने रविवार रात कैंडिडेट की लिस्ट जारी की और उसमें मालपुरा सीट से घासीलाल चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो रालोद 4-5 सीटें मांग रही थी उसे अब 1 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में रालोद ने भरतपुर से सुभाष गर्ग को प्रत्याशी बनाया था और वह जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उन्हें अशोक गहलोत कैबिनेट में भी जगह दी। अब एमपी में सपा और राजस्थान में रालोद को सीटें ना देकर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं की बातों को पुष्ट तो कर दिया है कि इंडिया अलायंस विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए ही बना है। लेकिन क्या मौजूदा सीट शेयरिंग का असर यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं पड़ेगा? ये कहना अभी आसान नहीं है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही अपने बयानों से स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसा कांग्रेस ने उनके साथ किया है वैसा ही यूपी में भी हो सकता है। सपा और कांग्रेस के बीच जब एमपी में सीट शेयरिंग पर विवाद हुआ तब जयंत चौधरी और रालोद चुप रही। हालांकि अब राजस्थान में सिर्फ 1 सीट पाकर रालोद का कांग्रेस के प्रति क्या रुख रहेगा ये वक्त बताएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक चुप बैठी रालोद यूपी में सपा के साथ कांग्रेस को आंख दिखा सकती है। अखिलेश यादव ने बीते दिनों सपा कार्यकारिणी की बैठक में यह ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान और एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवैये से दुखी और नाराज सपा एक और जहां यूपी में बदला लेने की मूड में है तो वहीं रालोद की चुप्पी के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि रालोद चुप्पी के जरिए सपा को समर्थन देने के मंतव्य के साथ लोकसभा चुनाव में अखिलेश के साथ बढ़ेंगे जैसे विधानसभा चुनाव में आगे बढ़े थे। लेकिन हालात बदलते जा रहे हैं। मायावती ने तो पहले ही यह साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी किसी की सगी हो ही नहीं सकती। यह हमेशा सत्ता के लालच में ही अपना फायदा सोचती है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं। हकीकत में 4-5% वोटिंग क्या कोई वोटिंग मायने रखती है? क्षेत्रीय दल भी इससे ज्यादा वोट परसेंटेज निकाले ले रहे इस समय। सीटों के मामले में क्षेत्रीय पार्टियां आगे निकल रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बड़ा खतरा और मायावती की सारी कही बातें अब सच हो रही हैं। और इस बात का एहसास अखिलेश और जयंत को अब हो रहा होगा कि मायावती ने क्यों नहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया। मायावती का फैसला अब उन्हें लग रहा होगा सही है और कांग्रेस अपने फैसले पर पछता रही है। ये बात उन्होंने जनता के बीच भी कबूली। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।